कॉलेज ज्वाइन करने से पहले एक काम करो, कैलकुलेटर उठाओ, 4 साल की फीस लिखो, हॉस्टल, बुक्स, ट्रांसपोर्ट, कोचिंग सब जोड़ो। अब पहली जॉब की सैलरी लिखो और अब कैलकुलेट करो कि वो पूरी इन्वेस्टमेंट रिकवर होने में कितने साल लगेंगे। ज्यादातर स्टूडेंट्स ये कैलकुलेशन कभी नहीं करते और यही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे महंगी गलती होती है। इंडिया में हर साल लाखों फैमिलीज अपनी पूरी सेविंग्स खाली कर देती हैं बस एक डिग्री के लिए। इसमें कोई बुराई नहीं है। एजुकेशन एक इन्वेस्टमेंट है, लेकिन हर इन्वेस्टमेंट का एक ROI होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और कुछ डिग्रीज का ROI इतना पुअर है कि वो इन्वेस्टमेंट नहीं, एक केयरफुली पैकेज जाल है। आज मैं तुम्हें 6 मेजर डिग्री फील्ड्स का कंप्लीटली ऑनेस्ट ROI ब्रेकडाउन दूंगा 2026 की रियल जॉब मार्केट के हिसाब से। वर्स्ट से शुरू करते हैं। नंबर 6, वर्स्ट ROI, 4 साल की एवरेज फीस 2 से 5 लाख रुपये। एवरेज स्टार्टिंग सैलरी 12 से 15 हजार रुपये महीना। इन्वेस्टमेंट रिकवर होने में 10 साल से ज्यादा अगर रेलेवेंट जॉब मिली तो। ये डिग्री बाय इटसेल्फ 2026 की जॉब मार्केट में ऑलमोस्ट वैल्यूलेस है। लेकिन रुको, अगर इसके साथ एक स्पेसिफिक लर्नेबल स्किल है, कंटेंट राइटिंग, UX डिजाइन, डिजिटल मार्केटिंग, साइकोलॉजी बेस्ड काउंसलिंग, तो यही डिग्री सॉलिड बन जाती। प्रॉब्लम डिग्री नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स डिग्री के बाद भी स्किललेस रहते हैं। नंबर 5, एवरेज फीस 2 से 4 लाख। एवरेज स्टार्टिंग सैलरी 15 से 20 हजार। रियलिटी यह है कि BCom अकेले कुछ नहीं करता। CA के साथ कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी। CA का ROI इंडिया में कंसिस्टेंटली स्ट्रांग रहा है और रहेगा, लेकिन सिर्फ BCom डिग्री के साथ तुम एक अकाउंट की रेस में हो, एक फाइनेंस प्रोफेशनल की नहीं। अगर CA नहीं कर सकते तो BCom के साथ डेटा एनालिसिस या फाइनेंशियल मॉडलिंग की स्किल ऐड करो। ROI तुरंत आए। नंबर 4, LLB 5 ईयर। प्राइवेट कॉलेज की एवरेज फीस है 10 से 25 लाख। एवरेज स्टार्टिंग सैलरी होती है 20 से 25 हजार। लॉ वैसे तो एक स्लो बर्न करियर है, मतलब पहले 5 से 7 साल स्ट्रगल, कोर्टरूम पॉलिटिक्स और जूनियरशिप में ही निकल जाते हैं। जो लॉयर्स टिके रहते हैं वही आगे जाकर बहुत अच्छा कमाते हैं, लेकिन ड्रॉप आउट रेट ब्रूटली हाई है। और अगर आप प्राइवेट लॉ कॉलेज की फीस को स्टार्टिंग सैलरी से डिवाइड करो तो ROI दशक में बेहद टाइट है। गवर्नमेंट लॉ कॉलेज ROI कहीं बेहतर है। नंबर 3, MBA मतलब नॉन IIM, नॉन टॉप 20। फीस होती है 5 से 20 लाख और एवरेज स्टार्टिंग सैलरी बस 20 से 30 हजार के आसपास। ऑनेस्टली ये इंडिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन ट्रैप है। देखो, इंडिया में 3000 से ज्यादा MBA कॉलेजेस हैं, लेकिन सच में सिर्फ टॉप 50 का प्लेसमेंट जेन्युइनली डिसेंट है। बाकी क्या करते हैं? फीस लो, डिग्री दो, प्लेसमेंट सेल का नंबर पकड़ा दो और बोल दो ऑल द बेस्ट। अगर IIM नहीं है या टॉप 20 में नहीं है तो MBA की रियल वैल्यू सिर्फ उस कॉलेज के अलुमनाई नेटवर्क से आती है। और ऑनेस्टली ज्यादातर कॉलेजेस का नेटवर्क एक WhatsApp ग्रुप से ज्यादा कुछ नहीं होता। नंबर 2, MBBS प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। यहाँ फीस है 50 लाख से लेकर 1 करोड़ 50 लाख तक और अर्निंग शुरू होने में भी 7 से 10 साल मिनिमम लग जाते हैं। हाँ, MBBS का लॉन्ग टर्म ROI स्ट्रांग है, डॉक्टर हमेशा रिस्पेक्टेड और एम्प्लॉयड रहेगा। लेकिन प्राइवेट कॉलेज की फीस इतनी ब्रूटल है कि अर्ली करियर में डेट प्रेशर काफी ओवरवेलमिंग हो जाता है। अब गवर्नमेंट MBBS का ROI एक्सीलेंट, लेकिन वो तभी पॉसिबल है अगर नीट में रैंक है। प्राइवेट MBBS ऑनेस्टली सिर्फ तभी लो जब फैमिली बिना लोन के अफोर्ड कर सके। लोन लेकर प्राइवेट MBBS ये तो प्योर फाइनेंशियल सुसाइड है। नंबर 1, बेस्ट ROI BTech CS या BCA, लेकिन विथ रियल स्किल्स। डिसेंट प्राइवेट कॉलेज की एवरेज फीस है लगभग 6 से 12 लाख और अगर तुम्हारे पास एक्चुअल स्किल्स हैं तो एवरेज स्टार्टिंग सैलरी 30 से 50 हजार तक जा सकती है। 2026 में ये इंडिया का हाईएस्ट ROI अंडरग्रेजुएट डिग्री है, मगर एक कंडीशन के साथ। कंडीशन यह है कि तुमने सच में कोडिंग सीखी हो, डेटा स्ट्रक्चर समझे हो, गिटहब पर रियल प्रोजेक्ट्स हो और कोई क्लियर स्पेशलाइजेशन हो, जैसे AI, फुल स्टैक, डेटा साइंस या साइबर सिक्योरिटी, कुछ भी। वो स्टूडेंट जिसके पास ये सब है वही असली कैंडिडेट है, और वो स्टूडेंट जिसके पास सिर्फ डिग्री है वो उस कैंडिडेट की कंपनी में PN बनने की क्यू में खड़ा है। तो कंक्लूजन यही है, डिग्री बस एक एंट्री टिकट है, असली ROI तुम्हारी स्किल्स और डिसीजन से बनता है। आज से एक काम करो, अपनी डिग्री को उसकी रियल मार्केट वैल्यू से ऑनेस्टली इवैल्यूएट करो। अगर ROI टाइट लग रहा है तो अभी इसी सेमेस्टर से उस एक स्किल पर टाइम इन्वेस्ट करना शुरू कर दो
जो उस डिग्री को एक्चुअली वैल्यूएबल बना दे। सीरियसली, ये एक डिसीजन तुम्हारी पूरी फाइनेंशियल ट्रैजेक्टरी बदल सकता है। और कोई कॉलेज तुम्हें ये नहीं पाएगा, क्योंकि उन्हें तुम्हारी फीस चाहिए, तुम्हारा फ्यूचर नहीं।